नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज़। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं और देख भी रहे हैं कि दबंगों का जो सिलसिला है वो बराबर हर जगह हावी रहता है। ऐसे कुछ पीड़ित परिवार आज हमसे गोंडा में मिले हैं। ये लोग एसपी ऑफिस आए थे, तो वहाँ से कुछ ज्ञापन वापन दे के हमें बाद में रास्ते में मिले हैं। आइए हम इनसे पूरा मामला जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्या हुआ, क्यों आए थे एसपी ऑफिस। और एसपी ऑफिस आए तो वहाँ से इनको क्या कहा गया, क्या दिशा निर्देश दिया गया, तो आइए इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? अमरीश कुमार मिश्रा, राजन मिश्रा। राजन मिश्रा। जी। ये अमरीश कुमार, राजन मिश्रा मतलब दोनों आप ही का नाम है? जी। अच्छा, क्या मामला था? आप गोंडा आ जाए और हमको बुलाए, क्या मामला था? क्या ये कुछ हमारी बताइए। पैतृक जमीन की मामला थी, जी जिसमें हमारे बाबा जी जब 3 भाई थे, उन्होंने तीनों लोग बाँटा। जी उसके बाद में फिर जो है रास्ते को लेकर विवाद हुआ कभी। जी कह रहे हैं फिलहाल विपक्षी द्वारा कहा जा रहा है, वो भी हमारे बड़े बाबा हैं। जी तो उनके कहने का मतलब है एक फर्जी उन्होंने सुलहनामा लिखवा के रखे हुए हैं। जी। वो कह रहे हैं इस पे 3 हाथ का रास्ता लिखा हुआ है उनके घर के जस्ट बगल में, और हमें रास्ता का मामला है। हाँ, बोल जी रहे हैं कि 3 हाथ का रास्ता हमें छोड़ दो, उसके बाद में फिर अपना तुम मकान का निर्माण करो। मैं निर्माण कर रहा था। जी मौके पर धानेपुर थाना से 2 महीने से मैं चक्कर काट रहा हूँ। जी वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसओ बीएन सिंह जी द्वारा जो है घर पे भी गया, सब सारा कुछ जानकारी भी लिए। उसके बाद में उन्होंने हमें और विपक्षी जी को दोनों को बोले कि जो है 4-4 लोगों को लेकर के आप थाने पर आइए जी और दोनों का बयान लेते हैं। जी। धानेपुर ये थाना मामला कब का है? 2 महीने से चल रहा है। 2 महीने से। जी। जी धानेपुर थाना पे हम पहुँचे जब, तो वहाँ पे 4 आदमी को लेकर हम गए। वहाँ पे हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी भी थे जी और हमारे पटीदार के भी कुछ लोग वरिष्ठ लोग थे, जी जो सम्मानित लोग थे, उनको लेकर गए। जी और एसओ साहब भी बैठे हुए थे और अन्य जो है पुलिस वगैरह भी थी। जी सबके सामने फिर बयान लिया उन्होंने, और एसओ साहब फिर उस टाइम सबके सामने जी बोले कि हाँ, तुम अपना मकान का निर्माण कराओ जी और जो है जाके बनाओ। उसके बाद में फिर जो है वो अपने जगह पे गलत हैं, तुम ठीक-ठाक हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। फिर बाद में बोले कि विपक्षी को यशु साहब ने कहा कि वो गलत हाँ, है। बोले कि तुम अपनी जगह पे सही हो, गलत वही है, लेकिन वो मानेंगे नहीं। जी इतना बात एसओ साहब बयान दिए जी कि वो मानेंगे नहीं, गलत वो किए हैं लेकिन वो मानेंगे नहीं। जी। और बाद में ऐसा क्यों मतलब शासन प्रशासन उनके आगे झुक रहा है क्या? अब कुछ दबाव होगा प्रशासन के ऊपर, तभी तो ऐसा झुक रहे हैं। जी कोई उनके ऊपर भी ऊपर से दबाव आ रहा होगा। अब ये हम नहीं जानते हैं कि जी कैसा दबाव आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, लेकिन कोई दबाव होगा, क्योंकि मौके पर जांच होने के बाद भी और 4 आदमी का बयान लेने के बाद भी, ग्राम सभा का प्रधान भी बयान दिया, उसके बाद भी मान प्रधान ने क्या बयान दिया? प्रधान ने बोला कि हाँ, ये अपनी जगह पे जो है बना रहे हैं, और सामने जहाँ पे विपक्षी हमारा रास्ता बंद कर रहे हैं या बंद करके अभी रखे हैं, जी उस जगह पे वो 6 बिस्से की पुरानी आबादी जमीन पड़ी हुई है। ना उनकी पैतृक जमीन है और ना कोई बैनामे की जमीन है। जी और थाने पे जब हमने एप्लीकेशन दिया, तो उस जगह पे विपक्षी के जो है नाती ने स्वयं अपने हाथों से लिख के दिया, और उनके पुत्र ने स्वयं अंगूठा लगाया। ठीक है, रविकांत मिश्रा नाम था उनके नाती का, और जी उनके पुत्र का नाम बब्बन मिश्रा है। जी उन्होंने अंगूठा लगाया, वहाँ पे मान्य किया सुलहनामा पे, जिसपे उन्होंने कहा कि जो है राजो से टीम बुला के उसके बाद में जमीन की नाप की जाए, और एक दूसरे की मतलब जब बंटवारा हो जाएगी उसके बाद में कोई निर्माण कार्य करना। जी हम उसी जगह पे रुक गए। बाद में फिर जब जो है राजोस टीम को बुलवाए और कुछ सम्मानित लोगों को बुलवाए घर पे पंचायत के तौर पे, तो वहाँ पे हमारे सम्मानित गण थे जो है मनसाराम वर्मा जी, जो इस समय चेयरमैन है धानेपुर से, जी माता दीन मास्टर जी थे, उमानाथ तिवारी जी थे, और जो है दद्दन शुक्ला जी थे। सब लोग के जाने के बाद में फिर जो है जब राजोस टीम पहुंची और नापने के लिए गए, तो विपक्षी द्वारा जो है उनके दोनों बेटे जो लल्लन मिश्रा और बब्बन मिश्रा हैं, उन्होंने नापने नहीं दिया, क्योंकि उनके पिताजी बताए कि हाँ, हमारी पैतृक जमीन की जब बंटवारा हुई थी तो इस जगह से हुई थी, हमारा जो जीना है वहां से बताए। और उनके जो बेटे हैं वो जो बाद में पैतृक जमीन के बाद में अतिरिक्त जगह पे जहाँ पे हमारा मकान बना था, उस जगह से उन्होंने रस्सी रखे और मापना शुरू कर दिए। बोले कि यहाँ से जमीन को मापने नहीं दिए। फिर राजोस टीम चली गई। बाद में फिर इन्होंने जो है जब यहाँ पे थाने से हमें बयान मिला कि हाँ, आप जाइए बनाइए, फिर बाद में एसओ साहब बोले कि हाँ, 2 दिन के लिए आप रुकिए, उसके बाद में दरोगा साहब को भेज देते हैं एक बार, फिर बाद में आप निर्माण करना। हम उसी जगह पे रुक गए, कार वहीं रुकी हुई थी। बाद में विपक्षी ने रास्ता हमारा जो है कल बंद किया सुबह, तो हमारा एक सदर रास्ता वही था और कोई हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। कल से हमारे बच्चे, पूरा परिवार, सब कोई घर के अंदर हैं, और जब वो रास्ता खोलने के लिए विपक्षी द्वारा कहा गया, तो उन्होंने जान से मारने के लिए पूरे परिवार को धमकी दे रहे हैं। और एक बार जब पहले आए थे थाने पे, तो उनकी लड़की रामलल्लन मिश्रा की लड़की रात को हमारे वाइफ को ईंट से मार दिया, हाथ पे चोट भी लगा था। रात को 11:30 बजे धानेपुर थाना पे लेकर आया, एप्लीकेशन भी दिया, उसका भी थाने पे प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। फिर क्या बाद वहाँ 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 की प्रशासन क्या कह रही वहाँ है? की आप लोग प्रशासन बोली कि अभी आप लेके जाइए, जी और जो है सुबह के टाइम फिर लेके आना, जी और जो है फिर जैसा होगा फिर उस हिसाब से किया जाएगा। जी तो फिर हमने जो है सुबह भी लेकर आया, तो बोले कि अब डॉक्टरी आप कराना, उसके बाद में आना, मतलब
तो वहाँ पे टार लिए और कोई भी वहाँ पे सुनवाई नहीं हुआ, एप्लीकेशन वहाँ पड़ा हुआ है हमारा। उसके बाद में फिर हम चले गए। जब हम बात उसी जगह पे रुकी हुई थी, एसओ साहब के कहने पर हमने मान गया, बोले ठीक है जो जहाँ पे हो उसी जगह पे रुक जाओ। 133 का विपक्षी द्वारा कोई धारा लगाया गया था तो जांच के लिए, तो वह थाने पे गया था। वहां से जांच के लिए एसओ जब बोले कि हाँ आप जो है उसी जगह पे कोई कार्य नहीं करना, जहाँ पे जो काम है रोक देना, मैं उसी जगह पे मान के बैठा हुआ था। उसके बाद में कल फिर विपक्षी द्वारा जो है रास्ते पर जो अवैध जमीन थी, 6 बीसे की जो है पुरानी आबादी थी, उस जगह पे हमारा रास्ता ईंट से उन्होंने कच्चे माटी की दीवार जो है खड़ी किए और जो है वहां पे हमारा रास्ता रोक दिया। हमारे पास एक ही रास्ता था, विपक्षी के पास। आप पुलिस के पास कंप्लेन नहीं की? फिर पुलिस के पास, यशो के पास में हमने सुबह फिर बात किया, 100 नंबर पहले डायल किया। 100 नंबर जब आया तो उनके भी कहने पर, उनसे भी उनकी लड़की बोली जो है 100 नंबर से एक तिवारी जी आए थे, उनको बोली उनकी लड़की कि आप जो है हमारे घर में कुदवाने के लिए आए थे, आप खड़े होके कुदवा रहे हैं। उनको बोला जो है 100 नंबर, मतलब उनकी विपक्ष की लड़की कह रही है 100 नंबर के सिपाही से, हाँ, कि आप जब खड़े होते हैं तो आप खुदवाते हैं। आप खड़े होकर हमारे घर में कुदवाए हैं, आपको बुलवाए थे, आप खड़े होकर हमारे घर में इनको कुदवाए हैं। ये जब वो अपने घर में कूदने को आपको कह रही है? हाँ, हमको उनके घर में कूदने के लिए बोली थी। और उसके बाद में फिर जो है वो तिवारी जी जो है फिर एसओ साहब के पास फोन किए, बात कराए हमारा, और जो है एसओ साहब हमसे बोले कि आप भी अब अपना रास्ता खोल दो और ये भी खोल देंगे, जैसे आते जाते थे ऐसे आओ जाओ। तो पुलिस का बयान सबसे लेने के बाद भी वो हमसे बोले आप जो है जहाँ पे हो वहीं काम रोक दो, और कल फिर विपक्षी के पक्ष से बोल रहे हैं आप वहां से जैसे आते जाते थे पहले उसी तरह से करो। तो जब कानून के दायरे में सारा काम हो रहा है तो फिर इस तरह से प्रशासन को बोलने की क्या अधिकार थी? आज जब आए यहाँ एसपी साहब के यहाँ तब क्या हुआ? एसपी साहब के यहाँ अभी हम आए हैं और जो है एप्लीकेशन दिए हैं और हम निष्पक्ष जांच के लिए जो है दिए हैं। अगर हमारी कोई गलती पाई जा रही है या विपक्षी द्वारा 3 हाथ का जो रास्ता एक फर्जी जो है एक सुलहनामा लेके घूम रहे हैं, हम उसके लिए भी अगर मान्य करते हैं, ठीक है, कभी अगर भविष्य में सुलहनामा भी हुआ होगा तो उसको 3 हाथ के लिए, जैसे 3 भाई थे, तीनों का एक एक हाथ होता है, तो एक हाथ हमारे बाबा जी का हुआ, एक हाथ विपक्षी का, एक छोटे वाले बाबा जी का जिनका डेथ हो गया। तो तीनों की जमीन अभी वहीं पे पड़ी हुई है, जमीन को माप दिया जाए और मापने के बाद में उसको 1/3 कर लें। एक 3 हाथ का रास्ता जो है वो तीनों लोग एक एक हाथ छोड़ देंगे और तीनों हाथ का रास्ता छूट जाएगा। लेकिन मौके पर जो हमारे विपक्षी हैं वो 3.5 हाथ का जमीन मौके पे ज्यादा लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि रास्ते का जमीन उन्होंने लिया और उसके बाद उस पर मकान भी बनाया। उन्होंने बोले आइए हम बाबा जी से जानते हैं सच्चाई क्या है। बाबा जी आपका क्या नाम है? शालिग्राम। हरिराम? शालिग्राम। शालिग्राम। आप इनके क्या लगते हैं? बाबा। बाबा। क्या है मामला, पूरा मामला बताएंगे? हाँ, जो बोले हैं यही सही है, ये बोले हैं वो सही क्या है। सही है? कुछ जमीन के लिए आप अपना बताइए कि क्या हुआ, कैसे है? वो जमीन हमारी है जी। अच्छा, वो इनका हमारा नाती है, अपना यही कब करेगा हमको मालूम नहीं आ रहा है सब, ये जो करना है यही करेंगे। नहीं, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही लड़ रहे हैं या गलत लड़ रहे हैं? सही लड़ रहा। सही लड़ रहे हैं। आपको आपका रास्ता जो है वो 3 हाथ का है या जबरदस्ती ले रहे हैं? वो जबरदस्ती फिर मांग रहा है। वो मांग रहा है या ये मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं 3 हाथ हम पहले छोड़ रखे हैं, जी, जी। अब फिर दोबारा मांग रहा है हमारे घर के पीछे। जी। नहीं हाँ, तो आप लोगों का रास्ता है वहाँ या जबरियन बंद कर रखा हो? वो बंद कर रहे हैं। कोई भी रास्ता नहीं। तो देख सकते हैं ये तालाब है, उसके अंदर हमें कांटे में जाते हैं जी, कांटा में टट्टी करने जा रहे हैं, घर की बहू लैट्रिन टट्टी करने भी नहीं जा पा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं। कल से इनका रास्ता बंद हो गया है। ये जब ज्यादा पीड़ित हुए अपने वहाँ नियर बाई पुलिस चौकी गए, वहाँ से जब इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उसके बाद में आज ये गोंडा एसपी ऑफिस आए हैं। एसपी ऑफिस में इनको आश्वासन दिया गया है कि जाइए, यहाँ किसको बताएं भेजने के लिए? सीओ सदर को हम भेजते हैं, निष्पक्ष से जांच होगी और पूरा मामला जो होगा वो साफ तरीके से होगा। जी, हम किसी की भी पक्ष से ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में कार्य किया जाए या विपक्षी के पक्ष में, जो भी न्यायिक रूप से हो। मूल रूप से जमीन पड़ी हुई है, जमीन की माप करा के 1/3 का हम हिस्सेदार हैं, हमारे बाबा जी हिस्सेदार हैं। 1/3 की उसमें जो है हमारी हिस्सा है और 1/3 जमीन को कर दिया जाए। 3 हाथ की रास्ते की बात है, तीनों लोग एक हाथ छोड़ दें, लेकिन हमारा ये दावा है कि विपक्षी के पास में 3.5 हाथ की जमीन मौके पर है, कब्जा हुआ है। इनका दावा है कि विपक्षी के पास मौके पे जमीन है, हाँ। वो हमें रास्ते में दिया जाए क्योंकि वो हमारा है, रास्ते पे है। और आप तो जानते ही हैं कि एसपी साहब का जो कार्य है वो बहुत ही बढ़िया और दुरुस्त है। आपका कार्य होगा। जी।